मेरे ख्याल से कोई नहीं है अंदर। अच्छा, ये तो बर्बाद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और आज ये मेरा पहला व्लॉग है। तो सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वक्त सियालकोट में मौजूद था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सियालकोट के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। तो सियालकोट में ऐसी काफ़ी जगह हैं, हिस्टोरिकल जगह हैं जो कि देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आज जो मैंने जाने के लिए जगह मार्क की थी उनमें सर फहरिस्त है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का घर, उनकी जाए पैदाइश। और उसके बाद सियालकोट किला है जो कहते हैं कि 5,000 साल पुरानी उसकी तारीख है, और काफ़ी मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसके बारे में। वो भी जैसे जैसे आगे चलते हैं मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मुझे ट्रैफिक का भी अंदाज़ा नहीं कि काफ़ी अंदरून शहर में जो जगह मैंने मार्क की हैं, तो वहाँ तक हमें कितना टाइम लगता है। अगर हम ट्रैफिक में फंस गए तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर तो प्लान के मुताबिक सब कुछ चलता रहा तो उम्मीद है कि शाम तक मैं आपको काफ़ी चीज़ें जो है दिखा दूंगा। तो अभी चलते हैं, शुरू करते हैं। इस वक्त मैं सियालकोट कैंट में था, घंटा घर के बिल्कुल सामने इस वक्त घर के बाहर मौजूद हूँ। और यहाँ से निकलते हैं पहले सियालकोट किले की तरफ, जो कि है उर्दू बाज़ार वाली साइड। काफ़ी जो है कंजस्टेड एरिया है जिसमें वो वाक़या है, तो वहाँ पे चलते हैं। उसके बाद रास्ते में मैं आपको दिखाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा कि क्या क्या जगह हैं, और अगर उस जगह के बारे में कोई फैक्ट्स होंगे तो वो भी मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा। तो काफ़ी देर हो गई है कि मैं खुद सियालकोट अंदरून में ज़्यादा घूमा नहीं, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। कंजस्टेड गलियां हैं, ज़्यादा ट्रैफिक है। तो खैर चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ से कैंट से निकलते हैं। अभी इस वक्त हो रहा है तकरीबन 2 बजे का टाइम। तो मेरी कोशिश है कि शाम को अंधेरा होने से पहले जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जगह दिखा सकूं वो दिखाऊं। तो निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ इस इलाके में तो ट्रैफिक बड़ी मुनासिब होती है। तो जैसे जैसे अभी हम सिटी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी मुश्किल होती जाती है। तो 2-3 रास्ते से हम जा सकते हैं, तो अभी देखते हैं जहाँ पे हमें ट्रैफिक ज़रा मुनासिब लगेगी वहाँ से चले जाएंगे। ये सियालकोट का बिज़ीएस्ट एरिया है और यहाँ हर वक्त ट्रैफिक जैम रहती है। और अगर कभी ट्रैफिक जैम ना हो तब आपको परेशानी होती है कि खैरियत हो, कि ट्रैफिक जैम नहीं है, कोई हड़ताल तो नहीं है। ये सामने जो बाज़ार है, ये कभी यहाँ पर घास मंडी हुआ करती थी और अभी भी इसको घास मंडी के नाम से ही जाना जाता है। और ये इसके बिल्कुल साथ किले की दीवारें लगती हैं। किले की एक सीढ़ियाँ इस गली में, यहाँ पे एक गली है, यहाँ से ऊपर जाती हैं, एक उर्दू बाज़ार वाली साइड से जाती हैं, जबकि तीसरी जो है वो घास मंडी वाली साइड से जाती हैं। हम रैंप से ही जाते हैं जहाँ से बाइक ऊपर चली जाए।
ये किले की दीवार है जिसको रेनोवेट किया गया और इस पर रंग रोगन किया गया है और काफ़ी हद तक ये अपनी असली हालत में है। फाइनली हम किले पे दाखिल हो गए हैं, लेकिन फ़र्स्ट इम्प्रेशन में ही ये किला कम और खेल का मैदान ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का राज होता है। और यहाँ वैसे भी अब काफ़ी नई बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हुई हैं। साइड पे कॉलेज है, साथ में कन्वेंशन हॉल्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज हैं। तो ये एज सच कोई किले वाली बात यहाँ पे नज़र नहीं आती अगर आप ढूंढे ना तो। ये जो है किले की सीढ़ियाँ, ये उर्दू बाज़ार की तरफ से किले को रास्ता देती हैं। और यहाँ पे एक जो है बहुत ही पुरानी दीवार है जिसके बारे में कहा जाता है कि राजा सलमान, जिसको राजा सल भी कहते हैं, वो जब इस किले की तामीर करवा रहा था तो इसकी जो बाहरी दीवार है जो कि इस तरफ है, उसके बारे में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था कि जब वो रात को इसकी तामीर करते तो सुबह को ये दीवार गिर जाया करती थी। तो चूँकि उस ज़माने में यहाँ पर इस रीजन में सुपरस्टिशियस एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा थी, तो उसने अपने कुछ ज्योतिषी साथियों को बुलाया और उनसे ये मसला पूछा कि ये रात को दीवार बनाओ और सुबह ये दीवार गिर जाती है, तो ये कैसे इसको मुकम्मल किया जा सकता है। तो उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद उसको ये मशवरा दिया कि यहाँ पर किसी नेक मुसलमान का खून बहाओ, तब जाकर ये दीवार मुकम्मल हो जाएगी। तो बादशाह ने उनकी बात मानते हुए अपनी फ़ौज की ज़िम्मेदारी लगाई कि एक नेक मुसलमान को ढूंढ कर लाओ। तो ये जो बुज़ुर्ग मुराद अली शाह, जिनका यहाँ पर मज़ार है, ये ऐक के किनारे पर वज़ू कर रहे थे और इनकी फ़ौज उन्हें पकड़ कर लाई और बादशाह की खिदमत में पेश किया। बादशाह ने उन्हें बताया कि आपकी उंगली से खून निकाल कर यहाँ पर कुछ बूंदें डालेंगे तो ये दीवार तैयार हो जाएगी। लेकिन उनके मना करने के बावजूद बादशाह ने ज़बरदस्ती उनकी उंगली को ज़ख्मी किया और उससे कुछ बूंदें निकाल कर यहाँ पर डाली और ऐसा ही हुआ कि दीवार तैयार हो गई। लेकिन बादशाह थोड़ा लालच में आ गया और उसने सोचा कि अगर इसकी उंगली के खून में इतनी ताकत है तो इसके सर के खून में कितनी ताकत होगी। तो उसने उन्हें ज़बरदस्ती शहीद किया और उनका सर जो है वो यहाँ पर दफन कर दिया। इस किले को तकरीबन 10,000 मज़दूरों की मदद से 2 साल में मुकम्मल किया गया और बाद में जब अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा किया तो इसकी दिफाई हैसियत ख़त्म करके यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के दफातर कायम कर दिए। यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का, किसी ने मुझे बताया। यहाँ देखते हैं, ये कुछ कमरे बने हुए हैं यहाँ पे, पता नहीं अब अंदर कोई है कि नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से कोई नहीं है अंदर। अच्छा, ये तो बर्बाद है। ये जी कमरे के हालात हैं। और ये जो है,
ये साथ इसके जो ज़िंदान बना हुआ है, जो जेल है अंग्रेज़ों के दौर की, उसके साथ ही ये उनका शायद बावर्ची खाना था। ये इधर एक और भी कमरा बना हुआ है, वो भी तकरीबन इसी तरह का स्ट्रक्चर है। ये भी बर्बाद है। यहाँ पे वहाँ पे वो खिड़की भी है एक। आगे इधर और 2-3 कमरे बने हुए हैं, वो भी देखते हैं ज़रा उनमें क्या है। ये भी कमरा, हाँ ये मेरे ख्याल से किचन है। ये यहाँ पे तंदूर भी बना हुआ है, एक तंदूर बना है। मेरे ख्याल से यहाँ पे खाना वाना पकाते होंगे कैदियों के लिए, तो इसके भी बड़े बुरे हालात हैं। ये पता नहीं किस टाइम ये गिर जाए। यहाँ आगे एक और कमरा है, आखिरी कमरा है, और उसके बाद ये देखें यहाँ से भी यहाँ से पूरा शहर नज़र आता है आपको। ये वो कैद खाना है और उसमें ये मज़ीद कमरे हैं जो जेल का काम देते रहे हैं इस दौर में। ये देखें, ये काफ़ी खुले डुले कमरे बने हुए हैं और उसी तरह की इनकी शतीरों की जो छत इस पे डाली हुई है। और ये यहाँ पे कुछ मज़ीद कमरे हैं। इसके बाहर वाली साइड से आपको व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस साइड पे आगे जाते हैं, पता नहीं कितने बने हुए हैं। लेकिन अगर ये प्रिजनर्स के लिए कमरे हैं तो वहाँ पे रोशनदान है, यहाँ से तो इजीली भागा जा सकता है। शायद उस टाइम के प्रिजनर्स इतने स्मार्ट ना हो कि रोशनदान से भागने की कोई तरकीबें उनके जहन में आती हैं। यहाँ तक ये उनके पुराने थाने की हदूद थी और आगे जो थाना सिटी, थाना कोतवाली यहाँ पे बना दिया हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा जुरिस्डिक्शन है जिस थाने की सियालकोट में। सबसे बड़ा इलाका है जिसको ये कवर करता है, जिसमें शहर के बेशतर इलाके आते हैं। ये पता नहीं यहाँ पे क्या चीज़ बनी हुई है, क्या दफ्तर है, क्या चीज़ है, जाके देखते हैं अगर अंदर जाने की इजाज़त होती है तो। ये जो जहाँ पे अब हम एंटर हो रहे हैं, ये जो राजा सल था, राजा सलमान, उसकी अदालत हुआ करती थी। और ये बिल्डिंग अभी किस हालत में है, ये मैंने उनसे इजाज़त ली है कि वो थोड़ा सा अगर हमें इजाज़त दे दें अंदर से दिखाने की। तो ये भी इस वक्त थाने की ही हुदूद में आता है। हमने उनसे इजाज़त ली है कि थोड़ा सा अगर दिखाने दें, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड से भी उन्होंने कहा है ये कुछ थाने की कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी हैं यहाँ पे, तो वो ना आए। तो मैंने उनसे कहा है कि वो नहीं आएंगी, तो उन्होंने कहा है कि दिखा लें आप। तो ये वो अदालत हुआ करती थी राजा सल की, जो कि अब इस हालत में इसको कोई ख़ास प्रिजर्व नहीं किया गया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया।
इसके बारे में और एक बात कही जाती है कि ये जो किला है वो सबसे मुश्किल किलों में से था फ़तह करने के हवाले से। मुसलमान इसके इर्द-गिर्द तो काफ़ी देर के पहुंच चुके हुए थे, लेकिन 1.5 साल तक वो इसको फ़तह नहीं कर सके, क्योंकि राजा सल जो है उस वक्त बहुत पावरफुल किंग था यहाँ का, और उसके इर्द-गिर्द कोई भी ऐसा नहीं था जो कि उसको टक्कर दे सकता। तो दिल्ली में उस वक्त जो हुक्मरान थे फ़िरोज़ शाह तुगलक, उनके पास जो मुराद अली शाह हैं, उनकी वालिदा जिनकी साथ ही कब्र मौजूद है, माई रास्ती, तो पता नहीं शायद यही नाम होगा उनका, तो माई रास्ती वो उनके पास फरियाद लेके गई कि मेरे बेटे की जो मौत है उसका बदला लिया जाए। तो उन्होंने उनकी फरियाद सुनी और उसको कंसिडर करते हुए इमाम अली उल हक जो जंगजू थे उस टाइम के और सियालकोट की बहुत मशहूर हस्तियों में, कहा जाता है कि उन्होंने ही जो है सियालकोट में जितना गिरदो नवाह में इस्लाम फैला वो उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की खदमात की वजह से फैला था। तो इमाम साहब को उन्होंने कहा कि इस तरह से बदला लिया जाए, तो इमाम साहब ने भी उनकी बात को कंसिडर किया और उन्होंने अपनी जितनी भी वहाँ से फ़ौज थी वो सब अपने साथ ली, जिसमें काफ़ी मशहूर नाम है उनके भांजे जिनकी उस साइड पे कब्र थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उनको साथ लिया अपने भांजे को, और वहाँ से और काफ़ी बुज़ुर्ग थे जो जंगजू थे जो साथ लिए, तो वो सियालकोट की तरफ चल पड़े। और इर्द गिर्द उन्होंने काफ़ी देर पहले जो है कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन इस किले की दीवारें ऐसी हैं, और ये भी कहा जाता है कि इस किले के नीचे जो कुछ सुरंगें थी वो यहाँ से जम्मू तक जाया करती थी। अभी इस वक्त तक हम इस तरह की सुरंगें नहीं बना सके, लेकिन उस वक्त उन्होंने सुरंगें बनाई हुई थी जो यहाँ से जम्मू तक जाती थी। इस वजह से उनको डिफ़ीट करना यहाँ पे मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनके पास जो वो अंदर बंद थे सारे, और अंदर से उन्होंने जो साइड वाले मुसलमान आबादियाँ हैं उनको बहुत ही जो है टफ़ टाइम दिया हुआ था। वो इस तरह से कि अंदर बंद रहते हुए ही उनको जो सप्लाइज़ थी, फूड सप्लाइज़ थी, आर्मर सप्लाइज़ थी, वो जम्मू से उन सुरंगों के ज़रिए आ जाया करता था। तो ये बहुत मुश्किल हो रही थी उनको करने में। तो जो इनके इमाम साहब के जो भांजे थे सुरखरू शहीद, उन्होंने करामत के ज़रिए अपने किसी, कहा यह जाता है कि उस किले के दरवाज़े को तोड़ा। यहाँ पे गालिबन 3 दरवाज़े हुआ करते थे किले के, तो उन्होंने वो दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए, और खून खराबा हुआ ऑब्वियसली, तो उन्होंने इस किले पे कब्ज़ा कर लिया था। तो ये आगे उसके बाद मुझे मज़ीद कुछ ज़्यादा हिस्ट्री का इसके बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा सच कोई गाइड भी नहीं है जो कि हमें मज़ीद कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बता सके इसके। ये तो वो जो चंद चीज़ें, जो बातें मुझे पता थी, मैंने कहीं पढ़ी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो मज़ीद मैं आपको यहाँ से विजुअल्स दिखाता हूँ। इमाम अली हक सरकार के भांजे ने सिरपी सरकार जो मापा सरकार शहादत आर्डर किया उन्हें फौरन किला फतह कर शहादत मान लगे हैं। इन्ना आके ना सरकार दे किला जो फतह किया, तो एक मेन दरवाज़ा रह गया ही, वो नहीं खोलता। ए सरकार ने दूरों होकर टक्कर मारी ही, दरवाज़ा जो लब्भा ही नहीं कितने गया, बिखरा होकर चला गया। अल्लाह पाक ने काम सामने इतने आके फिर जिसने सरकार किला फतह कर लिया ही ना, फिर आ गए शहादत पा। ये तो थी किले की थोड़ी सी हिस्ट्री, कि कुछ लोग इसमें कहते हैं कि 5000 साल पुराना है, कुछ लोग कहते हैं 3000 साल पुराना है, लेकिन मुझे मैंने इसके बारे में स्टडी किया है, तो जितना मुझे पता चला है वो 5000 साल पुराना होने के ज़्यादा शवाहिद मिल रहे हैं। यहाँ से हमने लोगों से बात भी की है, उन्होंने भी हमें यही कहा है कि 5000 साल पुराना है किला। तो खैर वो तो एक साइड पे, लेकिन अगर अभी मैं इसकी हालत देख के बात करूँ तो इसकी उस तरह की कोई हालत नहीं है कि कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन वगैरह हो, क्योंकि ये अब जब आप किले पे एंटर होते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी तजारती मरकज़ में आ गए हैं। तो एज सच वो कोई बात नहीं है यहाँ पे कि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। बाकी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी फैक्ट्स ऐसे हैं जो थोड़े हैरानकुन हैं, थोड़े सरप्राइजिंग हैं, तो वो मैंने आपको बताए हैं। उनमें किस हद तक सच है, किस हद तक नहीं है, ये मैं कोई किसी बात को इंडोर्स नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने देखा है वो मैंने आपको दिखाया है। तो
तो अभी इस वक्त निकलते हैं, तकरीबन 3:30 बज रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि अल्लामा इकबाल की रिहाइश गाह तक पहुँच जाएँ और वहाँ जाके मैं आपके साथ कुछ मज़ीद जो है चीज़ें शेयर कर सकूँ। तो चलें, देर किए बगैर निकलते हैं यहाँ से। अंदरूनी शहर से हमने जाना है और वहाँ पे इस टाइम ट्रैफिक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो कोशिश करते हैं कि शाम होने से पहले अल्लामा इकबाल के घर तक पहुँच जाएँ और वहाँ से कुछ आपको चीज़ें दिखाएँ। यहाँ पे तो नहीं जाते हो, यहाँ पे तो कोई TLP का एहतजाज हो रहा है, फिर रैली आ रही है तेज़ तेज़ हमारी तरफ ही, तो यहाँ पे मुड़ जाना चाहिए हमें। काफ़ी पुलिस यहाँ पे आई है। यहाँ पे हम कहीं पे बाइक पार्क कर लेते हैं। लेकिन ये तो मुझे बंद लग रही है, औकात शाम 5 बजे तक, सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक। हाँ, मुझे भी यही आइडिया था कि 5 बजे तक, तो ये तो बंद लग रही है। तो अभी देखते हैं ज़रा क्या सूरत हाल है यहाँ। खुलेगा क्यों? आज जुम्मा ना असली जुम्मे को बरोज़ बुध बंद रहेगा, जुम्मे के दिन म्यूजियम आधा दिन बंद खुला रहेगा। और शायद ही का खुला है या बंद है पता नहीं। ये नमाज पढ़ने जाना है तो जिसको कहीं लगे रे तो कहा दे और रोटी खानी बता सभी दे मेहरबानी मेहरबानी रोटी है। की करा बाबू जी नहीं पैसे आगे कौन की करा ना आज दिहाड़ी लगी है ना कुछ सरकार की कर दो दिहाड़ी कदी लाते हो? मैं बाबू जी स्लीपर हाँ सफाई का काम करना है मतलब नालियां शालियां अच्छा, स्लीपर हो। हाँ जी स्लीपर हाँ ठीक है। दो ਧੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ₹20 ਦਾ बनना कुछ नहीं है ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ 50 ਦੇ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗਏ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦੇ ਦਿਓ। अल्लामा इकबाल की रिहाइश गाह के बाहर तो मैं पहुंच गया था, लेकिन थोड़ा सा अनलकी रहे हैं और पता चला है कि जुम्मे को 5 बजे से पहले जो है बंद कर देते हैं। किसी वक्त हाफ डे होता है और मुझे था कि 5 बजे तक ये खुला रहेगा और 5 बजे से पहले मैं यहाँ पे पहुँच भी गया था, लेकिन हार्ड लक नहीं अंदर जा सकते। अंदर के विजुअल्स मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन बाहर से जितनी चीज़ें मैं आपको कैप्चर करके दिखा सकता था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनकी जो बाहर बिल्डिंग है उसको अभी तक उसी हालत में रखा गया, उसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं किए गए अभी। और इसकी इनकी जो गलियाँ हैं बाहर वो भी अभी तक अपनी उसी हालत में है जिसमें थी। मैंने इसमें इतने सालों में कोई ख़ास चेंज देखा नहीं है। तो वैसे ही तंग गलियाँ हैं और रश वाला इलाका है और यहाँ पे जो शॉप्स हैं, जो दुकानें हैं, वो बहुत पुरानी हैं। तो बाहर के विजुअल्स या दिखा सकता हूँ, अंदर नहीं लेके जा सका, उसके लिए सॉरी। तो अब यहाँ से मूव करते हैं वापस की तरफ,
क्योंकि और तो कोई चारा नहीं है, तो कोई शहर के विजुअल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिहाइशगाह का गेट नंबर 2 है और ये अब आम आवाम के लिए तो बंद कर दिया हुआ है और इसका जो दाखिली और ख़ारजी रास्ता है उसके लिए गेट नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो चौबारा है ये अभी तक अपनी असली हालत में है। इसको रंग रोगन इन्होंने ज़रूर कर दिया हुआ है, लेकिन तकरीबन ये वेल प्रिजर्व है। सामने एक दुकानदार बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप डोर नॉक करें तो अंदर बंदा मौजूद है, हो सकता है कि वो आपको अंदर आने की इजाज़त और अंदर देखने की इजाज़त दे दे। लेकिन मैंने खैर डोर नॉक किया और मैंने काफ़ी तरले मिन्नतें उनसे की हैं, तो लेकिन उन्होंने कहा कि हमें अथॉरिटी नहीं है, हम अंदर आने नहीं दे सकते आपको। बहुत शुक्रिया जी। यही गलियां हैं जहाँ पे अल्लामा इकबाल का लड़कपन गुजरा है और जहाँ ही घूमते फिरते होते थे। ये लेडी एंडरसन स्कूल है, ये भी काफ़ी पुराना, मेरे ख्याल से कोई 100 साल से ज़्यादा पुराना स्कूल है। ये अल्लामा इकबाल का एक मुजस्समा भी बना के यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। यहाँ से हम वापस की तरफ चलते हैं। यहाँ से आके मोरी गेट वाली साइड पे जाते, फेरी वाला चौक की तरफ जाते हुए एक स्ट्रीट है। जलेबियाँ बहुत अच्छी हैं, देसी घी में वो जलेबियाँ बनाते हैं और बहुत ही मशहूर है, बहुत रश होता है उनके पास। तो कोशिश करते हैं कि अगर वहाँ तक हम पहुँचें तो वहाँ से तो जलेबी खा लें, मुँह मीठा हो जाए। उसने तो कह के मुँह कड़वा कर दिया है कि आज नहीं आप अंदर जा सकते, सारा मुँह खराब हो गया। ये एक बहुत ही फेमस यहाँ पे हलवा मिलता है, गाजर का और दाल का हलवा, और वो बहुत ही शानदार हलवा है। इस तरह का हलवा मैंने इसके अलावा कहीं नहीं खाया, तो वो भी ट्राई करते हैं, लेकिन वो रात को खाने का मज़ा आता है। अभी फ़िलहाल हम वहाँ जाते हैं जहाँ ये जलेबियों वाला है। चल जा यार, खाली है। ये आ गया जी
चांद स्वीट्स, अल मशहूर चांद स्वीट्स और इनकी जलेबियाँ। और देखते हैं यहाँ से हम 27 साल तजर्बा के साथ। तो यहाँ से जलेबियाँ लेते हैं, थोड़ी सी ट्राई करते हैं। खैर फाइनली जलेबियाँ लेने में हम कामयाब हो गए। इतने रश और इतनी मेहनत के बावजूद ले ली हैं जलेबियाँ। वहाँ से निकल आए हैं और वहाँ खड़े होकर मैं ट्राई नहीं कर सका क्योंकि वहाँ बहुत रश था और कंजस्टेड भी थी वहाँ स्ट्रीट बहुत। तो ऊपर से लोग मुझे इस तरह से देख रहे थे कि शायद मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने फ़ौरन वहाँ से कान लपेटे और मैं ये बाहर की तरफ थोड़ा सा बेरी वाला चौक आके खड़ा हो गया। और यहाँ पे मैंने ट्राई किया जलेबी और हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार है, बहुत क्रिस्पी है। और जो सियालकोट आता है मैं कहता हूँ कि चांद स्वीट्स की जलेबियाँ ज़रूर ट्राई करें अगर आपको मीठे से एलर्जी नहीं है या आपको कीड़ियाँ नहीं चढ़ जाती तो खैर थोड़ी सी अनसक्सेसफुल वाइब भी थी पहले कि इकबाल के घर का प्रोग्राम था, वहाँ पे एंटर नहीं हो सके अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फिर भी यहाँ पे अब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ और जलेबियों के साथ एंड कर रहा हूँ। तो जलेबी पे अगर वीडियो एंड हो रही है तो खैर इतनी ज़्यादा अनसक्सेसफुल नहीं होगी वह। तो खैर यहाँ तक ही एंड करते हैं आज और अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।